नमस्कार तापस दा। नमस्कार सर, कैसे हो आप? आपको सबसे पहला तो बात कामरूप में आपका स्वागत है। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है कि आप भी ठीक हो। हम एकदम बढ़िया है। माँ कामाख्या के लैंड में है तो अच्छा होना ही बनता है। सो कामाख्या कोई धार्मिक देवी नहीं है। पहला बात तो माँ का कोई जात नहीं होता। आज रास्ते पे आपको चोट लग जाए, आपके मदर के एज का कोई भी औरत होगा ना तो उनको ठेस पहुंचेगा कि बच्चा तो ठीक तो है। तो वैसे ही हम लोगों ने उनको माँ के रूप में देखा है। जी जी। तो उस फॉर्म में उनके लिए कोई भी धर्म का यहाँ पे विधान नहीं है। और कामाख्या ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे आई गेस हर कोई आ सकता है, देवी को दर्शन कर सकता है। जो ये कामाख्या टेम्पल प्रेमाइसेस है, यहाँ पे जैसे कि आपने बोला इट इज ओपन टू ऑल रिलीजियंस। यस। तो यहाँ पे क्या आपने देखा है कि पीपल फ्रॉम क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, बिल्कुल बुद्धिज्म से आती या सिख? यहाँ पे देखिए बुद्धिस्ट लोग तो आपको ऑलवेज दिखेंगे। अच्छा, लगभग लाइक हफ्ते में एक दो बार आपको दिखते जाएंगे। अम्बुबाची के टाइम पे यहाँ पे सभी तरीके के लोग आएंगे, उसके अलावा भी लोग यहाँ पे आएंगे। और अगर बात करें तो मेरे ही कुछ यजमान है, लाइक बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं। देयर आर सो मेनी पीपल जो खुल के बोलते हैं कि मैं तो माँ को बहुत मानती हूँ। तो इस केस में जो लोग ब्लैक मैजिक का यूज करते हैं फॉर द नेगेटिव रीजंस, तो क्या वो अब मेरे को कुछ किसी के अगेंस्ट में गलत कर रहे हैं और मैंने वो कर दिया, तो क्या फ्यूचर में मेरे पास कुछ मेरे को इफेक्ट करेगा? प्लस जिसने मेरे को हेल्प किया ये करने में उसको भी इफेक्ट करेगा क्या? बिल्कुल। देखिए, अगर आप कभी भी देखो कि जो ब्लैक मैजिक कर रहा है, आप डीप इनसाइड जाके देखो, उनको ऐसे ऐसे डिजीज होंगे या उनके फैमिली में ऐसे ऐसे केसेस होंगे जो पैसा तो आ जाएगा आपके पास, बट पैसा उसमें कुछ नहीं कर भोग नहीं कर पाएंगे, भोग नहीं कर पाएंगे। अगर बात है कि क्या बलि से फल मिलता है, बलि से अनंत कोटि गुण फल मिलता है। जो प्रॉब्लम्स कहीं पे भी सॉल्व नहीं होगा वो बलि के एक प्रहार से नष्ट हो जाएगा। नमस्कार तापस दा। नमस्कार सर, कैसे हो आप? आपको सबसे पहला तो बात कामरूप में आपका स्वागत है। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है कि आप भी ठीक हो। हम एकदम बढ़िया है। माँ कामाख्या के लैंड में है तो अच्छा होना ही बनता है। तो सबसे पहला बात ये माँ कामाख्या, ये कामाख्या टेम्पल ये इतना स्पेशल किस लिए है और कैसे बना? देखिए, अगर हम लोग तंत्र शास्त्र को देखें तो कालिका पुराण उसमें एक मुख्य तौर पर है। कालिका पुराण में भगवान शिव ने पार्वती को बोला कि कामाख्या विशेष क्यों है या कामरूप विशेष क्यों है। तो देखिए, उसमें कहा गया है कि काम रूपम देवी क्षेत्रम कुत्रापि तत्समं न च अन्यत्र विरला देवी काम रूपे गृहे गृहे। यानी दूसरे जगह पे अगर देवी ना भी मिले, सिद्धि ना भी मिले, यहाँ पे देवी हर एक घर में है। साथ ही में बोला गया है कि जले स्थले पूजनंच काम रूपे सबं फलम। कामरूप में आप जल में, स्थल में, कहीं पे भी बैठ के अगर जप तप करें तो उसमें सिद्धि बहुत शीघ्र मिलता है। इसलिए बाकी तीर्थों से भी कामरूप श्रेष्ठ माना गया है। अच्छा, तो इंडिया में 51 शक्तिपीठ है। हाँ जी। एंड कामरूप उसमें से सबसे ज्यादा सेक्रेड माना जाता है। तो आपने जो कारण दिया, क्या वही कारण है इसके पीछे? नॉट ओनली दैट, अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं पे देवी भागवत में अगर हम लोग देखें 108 मिलता है, कहीं पे 18 शक्तिपीठों का वर्णन किया गया है, कहीं पे 4 महाशक्तिपीठों का वर्णन किया गया है। तो उन सभी में कामाख्या का नाम कॉमन है। यानी 4 महाशक्तिपीठ को देखे उसमें भी कामाख्या आ रहा है, 18 महाशक्तिपीठ देखे उसमें भी कामाख्या आ रहा है, 108 शक्तिपीठ देखे उसमें भी आ रहा है। साथ ही में अगर हम लोग स्कंद पुराण देखे उसमें भी माँ कामाख्या का वर्णन मिलता है। अगर देवी भागवत देखे वहां पे भी देवी ने बोला गया है कि वृंदवासिनी और कामाख्या सबसे ज्यादा महत्व रखता है। यहाँ पे सती का योनि गिरा गया है, जिससे टाइम टू टाइम यहाँ पे रजस्राव यानी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो यहाँ पे सती का अभी भी कंटिन्यू होता है, तो इसलिए वो स्पेशल है। तो ये महीने में होता है या कैसे? देखिए, अगर हम लोग देवी भागवत को देखें तो उसमें समय समय शब्द का यूज किया गया है। अच्छा। यानी टाइम टू टाइम। अच्छा। ये हम लोग बचपन में भी सुनते थे कि कभी कभी ऐसे ही वाटर लाल हो रहा है, कोई दर्शनार्थी गए हाथ लाल हो गया। लेकिन इन रियलिटी अगर हम लोग देखें तो जब आषाढ़ के महीने में सूर्य जब मिथुन राशि में आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करेगा, अब आर्द्रा शब्द का मीनिंग क्या है? गीला। अच्छा। तो जब सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में जाएगा तब यहाँ पे देवी का मंदिर 3.5 यानी 4 दिनों के लिए लगभग बंद रहता है। अच्छा। तब ऐसा माना जाता है कि अंदर रक्तस्राव होता है। और अगर शिला को भी देखा जाए तो शिला के वर्णन में भी लिखा गया है कि लक्ष्य रक्त शिलाचया, यानी जहाँ पे 1 लाख लगभग लक्ष्य रक्त शिला है, दैट इज बेसिकली हेमाटाइट, जो कि ब्लड का एक कंपोनेंट है। अच्छा अच्छा अच्छा।
तो ये साल में कितना बार ऐसा हो जाता ये साल में एक ही बार होता है, अच्छा, अच्छा। जो कि आषाढ़ के महीने में होता है, और उसको बोला गया है कि तांत्रिकों का महाकुंभ। यानी जैसे अच्छा। कुंभ अभी होने वाला है या हो रहा है, तो शाही स्नान में जैसे सभी लोग जाएंगे, तांत्रिक अम्बुबाची में यहाँ पे आते हैं, और तब यहाँ पे बैठने का जगह नहीं रहता। अच्छा, बट आपने बोला कि मंदिर बंद रहता है, बंद उसका। रहता है। तो अगर बंद रहता है तो फिर मंदिर का गर्भ बंद रहता है, कैंपस खुला रहता अच्छा। है, जिनको यहाँ पे आना है वो साधना कर सकते हैं। अच्छा। और ऐसा बहुत शास्त्रों में लिखा गया है, तंत्र शास्त्र में, जैसे कि योगिनी तंत्रम हो गया, कालिका पुराण हो गया, या काली पुलार्णव हो गया, उसमें बोला गया है कि कोई इंसान अगर अम्बुबाची में यहाँ पे अगर कोई मंत्र का 1000 जाप भी कर ले, तो उसे 1 लाख जप का फल उसी समय मिल जाएगा। वो धर्म निर्विशेष, यानी कोई बुद्धिस्ट हो या दूसरे किसी धर्म से हो, वो भी यहाँ पे आके जाप कर सकते हैं। इसलिए यू विल फाइंड मेनी बुद्धिस्ट मॉन्क्स रोमिंग हियर अच्छा, ड्यूरिंग दैट टाइम। ड्यूरिंग दैट टाइम। तो ये जो आपने बोला ऐसा कहा जाता है, तो कोई भी पंडित या किसी पुरोहित ने अपने आंखों से स्वयं देखा हुआ है, देखिए, या ये एक मतलब जैसे कि कहते हैं कि ये एक मिस्ट्री है, हाँ। मिथ है, रियलिटी है, ये कैसे हम इसको, बिकॉज ये जो आपने बोला है ये बहुत ज्यादा फेमस है इंडिया में, यू नो, एंड इनफैक्ट कामाख्या टेम्पल भी इस रीजन से फेमस है, लिविंग डीटी कहा जाता है बहुत जगहों पे। तो ये हाउ, मतलब अक्सर जो नॉन बिलीवर्स उनको लगेगा कैसे होता है क्या, तो हाउ डू वी आंसर? तो देखिए, पहला बात तो कुछ चीजें मिथ है, जैसे ब्रह्मपुत्र का पानी लाल हो जाना या लड़कों को प्रवेश करने ना देना। अच्छा, तो ये सब चीजें नहीं है। हर कोई यहाँ पे माँ के संतान बराबर है, ठीक है, तो मातृभाव से दर्शन करो। लेकिन ये सत्य है, कुछ चीजें हमें खुले आंखों से, अभी जैसे हम लोग जगन्नाथ का अगर टॉपिक उठाए, तो उसमें भी अभी भी शिला चेंज होता है, एक दिन के लिए पूरा पूरी में करंट ऑफ किया जाता है, ये सबको पता है। उसी तरीके से अम्बुबाची में सत्यम सत्यम न संशय, उसमें रक्त जरूर निकलेगा, बट कुछ एक ऐसा चीज है जो हम लोग प्रकाश नहीं कर सकते। कोई भी इंसान को अगर आप पूछोगे तो वो इजीली बोल नहीं देगा। आज आप जाके किसी भी पंडा से या दलोई से पूछोगे कि यहाँ पे रक्तस्राव होता है क्या, तो बोलेंगे कि हम लोग आंखों से थोड़े देखे, बट कुछ चीजें सीक्रेट है। लेकिन अब इसका प्रमाण क्या है, कूच बिहार के राजा ने जब संदेह किया कि क्या माँ को सच में रक्तस्राव होता है, तो उन्होंने जो एसएमएस क्लॉथ होता है, एरी मुगा, व्हाइट कलर का एरी मुगा, दैट इज वन ऑफ द प्रेशियस सिल्क, उन्होंने देवी के ऊपर बिछा दिया। अच्छा, नेक्स्ट दिन वो लाल हो गया, लेकिन इमीडिएटली उनको कर्स भी मिला कि अब धीरे धीरे तुम्हारा डायनेस्टी खत्म हो जाएगा। तो अगर आप कूच बिहार जाए तो वहां पे अभी कोई भी राजा के फैमिली से नहीं है। तो वो एक रीजन है कि कामाख्या एक ऐसा चीज है जिसमें संदेह ना करे तब तक ही अच्छा है। अक्सर लोग बोलते हैं कि आपको, आपका कोई भी मुराद हो, कोई भी डिजायर हो, इच्छा हो, आप कामाख्या टेम्पल जाओगे तो सब पूरा हो जाएगा। मुझे नहीं लगता ये सच होता है, बिकॉज अगर ऐसे होता तो दुनिया में तकलीफ ही नहीं रहता। इसके लिए आपका क्या मानना है? इसमें अगर मैं देखूं तो दो चीज है। देखिए, अगर हम लोग शिव पुराण देखें तो उसमें तृतीया तिथि का वर्णन मिलता है, तो बोला गया है कि देवी को कल्पना करो कि चंद्र सूर्य उनके रथ के 2 पहिए हैं, यानी रथ में 2 पहिए होता है। तो उसमें एक होता है आपका कर्म और एक होता है आपका धर्म। ऐसे तो कर्म भी धर्म का ही एक पार्ट है जी। तो उसमें कैसे डिफरेंस आता है, तुलसीदास के रामायण को अगर देखें तो उसमें एक बात बोला गया है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जैसे करे वो तसे फल चाखा। जैसा कर्म करोगे वैसा ही मिलेगा। लेकिन और एक लाइन ये भी मिलता है कि जो जपो करो कुमारी तुम्हारी, भावे हो मेट सके हुते पुरारी। यानी अगर कर्म अच्छा है तो भावे ही को भी मिटाना संभव है। जैसे मार्कंडेय के साथ हुआ, अल्पायु थे लेकिन वो चिरंजीवी हो गए। इसका मतलब क्या है कि मुरादें पूरी तो होंगी, लेकिन उसमें इंटेंशंस क्या है, कर्म कितना है। अब कोई यूपीएससी के लिए 6 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, लग रहा है कि हाँ मैं रेडी हूँ, वो माँ से मांगेगा तो ग्रह दमन हो जाएंगे। अब जो इंसान 6 महीना प्रिपरेशन करके आएंगे कि चलो कामाख्या माँ के पास जाते हैं, तो दैट इज टोटली अप टू योर प्रैक्टिस एंड योर ओन इंटेंशंस। बट हाँ ये है कि माँ से जब आप मांगोगे, सीधा ना हो इनडायरेक्टली भी हो, तो ऐसा कुछ मिलेगा जो दुर्लभ है। तो जो ये कामाख्या टेम्पल प्रेमाइसेस है, यहाँ पे जैसे कि आपने बोला इट इज ओपन टू ऑल रिलीजियंस। तो यहाँ पे क्या आपने देखा है कि पीपल फ्रॉम क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, बिल्कुल, मेरे से आते या सिख? यहाँ पे देखिए, बुद्धिस्ट मॉन्क तो आपको ऑलवेज दिखेंगे, लगभग लाइक हफ्ते में 1-2 बार आपको दिखे जाएंगे। अम्बुबाची के टाइम पे यहाँ पे सभी तरीके के लोग आएंगे, उसके अलावा भी लोग यहाँ पे आएंगे। और अगर बात करें तो मेरे ही कुछ यजमान है, लाइक बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, देयर आर सो मेनी पीपल जो खुल के बोलते हैं कि मैं तो माँ को बहुत मानती हूँ, लेकिन एसएमएस देवी से मैं माँ बहुत मानू। सो कामाख्या वो धार्मिक देवी नहीं है। पहला बात तो माँ का कोई जात नहीं होता। आज रास्ते पे आपको चोट लग जाए, आपके मदर के एज का कोई भी औरत होगा ना,
तो उनको ठेस पहुंचेगा कि बच्चा तो ठीक तो है। तो वैसे ही हम लोगों ने उनको माँ के रूप में देखा है। जी जी। तो उस फॉर्म में उनके लिए कोई भी धर्म का यहाँ पे विधान नहीं है। और कामाख्या ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे आई गेस हर कोई आ सकता है, देवी को दर्शन कर सकता है। अच्छा, तो जैसे कि आपने बोला आप एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हो। बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी, प्रीस्ट या पंडित एंड तांत्रिक, ये तीनों में सिमिलैरिटीज क्या है और डिसिमिलैरिटीज क्या है? डिसिमिलैरिटीज ये है, देखिए जैसे वेदों में अगर हम जाए तो पहले आप स्नान करो फिर पूजा करो। अब देखिए सपोज राजा युद्ध में जाएगा, तंत्र का प्रादुर्भाव या आसाम में तंत्र का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ? आसाम में मुगल कभी जीत नहीं पाए। अच्छा। इसका रीजन क्या था? अभी अहोम डायनेस्टी जो है वो लोग जा रहे हैं युद्ध में। अब एक सपोज वैदिक ब्राह्मण बैठेगा, वो पहले नहाएगा फिर नियम करेगा, गायत्री करेगा। तंत्र में कुछ ऐसे विशेष क्रियाएं हैं कि अगर ब्राह्मण अपने पत्नी के साथ भी था तो वो वहां से भी उठ के इमीडिएटली अनुष्ठान में बैठ सकता है, जो कि कुछ गुप्त क्रिया है। अच्छा। कुछ चीजें यहाँ पे नाम नहीं लिया जा सकता है, जैसे कि चक्र अनुष्ठान हो गया या कुछ तांत्रिक रिचुअल। बेसिकली चक्र अनुष्ठान ओनली, जो कि तंत्र पूजा है, उसमें अल्कोहल वगैरह का यूज होता है। तो ऐसे टाइम पे ब्राह्मण उठ के ही इमीडिएटली बैठ सकता है, क्योंकि उसको वो अधिकार गुरु ने दिया है या तंत्र ने दिया है। तो वो टाइम सेव हो रहा है और उसका इंटेंसिटी इतना है कि राजा युद्ध क्षेत्र में जो युद्ध कर रहा है उसका बल उसको चक्र अनुष्ठान से मिल जाता है। वो एक सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी हो गया। सिमिलैरिटी अगर देखें तो हाँ, मंत्र सेम है बट उसका इनिशिएशन बहुत अलग है, यानी जमीन और आसमान का फर्क। अगर वेद बोल रहा है कि स्नान जरूरी है, शुचि अशुचि जरूरी है, ये जरूरी है, तंत्र बोल रहा है कि सब शुद्ध है और सब अशुद्ध है। तुम बिना नहाए भी अपना संध्या आदि करके चक्र अनुष्ठान में बैठ सकते हो। अच्छा। दैट इज कॉल्ड आद्य पात्र। और अगर एस्ट्रोलॉजी को देखें तो एस्ट्रोलॉजी में कुछ कुछ चीजें तंत्र का प्रभाव है, कुछ कुछ चीजें वेदों का प्रभाव है। जैसे कि अभी आपको पितृ दोष है, तब तंत्र में उसका विधान नहीं है, तब आपको वैदिक क्रिया करना है। लेकिन अभी आपको महापातक है, मृत्यु योग है, तब वैदिक के साथ आपको तांत्रिक प्रयोग का भी लिया जाएगा। ऐसे केसेस आते हैं, अभी जैसे डिवोर्स होने वाला है बट लंबा रिलेशनशिप था, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, तब तंत्र बेस्ट रिजल्ट देता है, क्योंकि इमीडिएटली सिचुएशन को, तंत्र इज एवरीथिंग अबाउट क्विक एंड वेद इज इन अ लेंथी प्रोसेस। राइट, दैट इज द डिफरेंस। तो वो बोलते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का होता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी नहीं, देखिए, ये कहावत है। हाँ, एक कहावत है। हाँ। लेकिन अगर तंत्र को देखे तो ऐसा सिचुएशन आ गया कि जल्दी का काम शैतान का। वो कब? व्हेन यू हैव ऑल द थिंग्स टुगेदर, यू आर गोइंग क्विकली फॉर द इनिशिएशन। अच्छा। बट अभी संकट आ गया है, युद्ध होने वाला है, तब आप नहीं बोल सकते कि जल्दी का काम शैतान का, मैं 1 महीने बाद लड़ाई करूंगा। राइट? तो उस युद्ध क्षेत्र में, तो अब जैसे राजा युद्ध क्षेत्र में जा रहा है, वैसे ही हमारे जीवन में कुछ परिस्थिति ऐसे हैं। अभी सपोज 6 साल का रिलेशनशिप है, एक लड़ाई हो गया और गुस्से से सामने वाला बोल रहा है कि मैं नहीं रहूंगा, या एक सपोज अपने बच्चे को छोड़ के दूर चला जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में जो ग्रह एक्टिव है, उस ग्रह को दमन करने के लिए तंत्र इज द बेस्ट वे, सर्वोत्तम माना गया। राइट। तो तंत्र और ब्लैक मैजिक क्या सेम है? नहीं, दोनों में बहुत भेद है। प्लीज बताइए। पहला बात तो तंत्र शब्द कहाँ से आया है? तंत्र शब्द तन धातु से आया है, यानी जो आपके शरीर को और मन को एक करे। तो अगर हम लोग तंत्र को देखें तो तंत्र में भी 2 भाग हैं, एक है आगम तंत्र और निगम तंत्र। तो आगम में पुरुष इज द स्पीकर। अब मैंने पुरुष क्यों बोला? क्योंकि कभी कभी विष्णु भी बोल रहे हैं, नॉट ओनली शिवा। और जो निगम तंत्र है उसमें कभी कभी लक्ष्मी भी बोल रही है और देवी भी बोल रही है जी। तो दैट इज निगम तंत्र। तो तंत्र में बेसिकली शिव पार्वती का कन्वर्सेशन है, जिसमें साधना है, इंसान के लाइफस्टाइल है, इवन मेडिसिन है। अगर आप रावण संगीता को पढ़े तो उसमें मेडिसिन है, आयुर्वेद है। सो दैट इज द वे। ब्लैक मैजिक कैसे आया? तंत्र में कुछ प्रयोग है, मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण। इसलिए तंत्र में भी 6 आमनाएं है, यानी 6 लेवल है। शाक्ताभिषेक, पूर्णाभिषेक, क्रम दीक्षा, योग दीक्षा, साम्राज्याभिषेक, महासाम्राज्याभिषेक। तो मैं थोड़ी आपको रोक रहा हूँ। तो आप बेसिकली बोलना चाह रहे हो कि ब्लैक मैजिक इज अ पार्ट ऑफ तंत्र। पार्ट ऑफ तंत्र, बट उसमें शिव ने बार बार बोला गया है कि अच्छे कर्मों के लिए यूज करो जी। अभी वशीकरण, आपको पता है कि सपोज कोई एक एजेड लेडी मेरे पास आती है और बोलती है कि मेरा बच्चा जो है वो रिहैब में है, उसका एडिक्शन, वो रोता है छोड़ने के लिए बट वो छोड़ नहीं पा रहा है, तब वशीकरण काम में आएगा। अभी आपको चाहिए विद्वेष करना है, विद्वेष यानी सेपरेशन। अभी आपको पता है कि आपका बच्चा छोटा है, 17-16 साल का है, बट वो बुरे संगत में है, तब आप नहीं चाहोगे उसको सेपरेट करना, दैट इज विचवेद। तो इस तरीके से देवी का अलग अलग रूप और अलग अलग विधान दिया गया। इंसानों ने क्या किया? उसको विकृत कर दिया। जैसे कि बेसिकली अगर हम लोग परमाणु बम को देखें तो उसको बनाया गया था पहाड़ फोड़ने के लिए, बट कंट्रीज ने क्या किया?
हिरोशिमा में फेंक दिया, नागासाकी में फेंक दिया, तो वैसे ही इंसान ने तंत्र को भी दूषित किया। मिसयूज कर दिया। यस। तो अब जैसे क्योंकि हम इस बारे में बात कर रहे हैं, तो इंसानों ने अपने हित के लिए ऐसे बहुत सारी चेंजेस किए। क्लाइमेट चेंज है, एनवायरमेंटल चेंज है, पोल्यूशन अपने जगह पे है। आप जैसे बोला कि ब्लैक मैजिक जो है विच इज अ पार्ट ऑफ तंत्र, विच इज सपोज्ड टू बी प्योर। और सबसे बड़ा बात, द वर्ड ब्लैक मैजिक इज नॉट आवर वर्ड। हमारे यहाँ पे तंत्र है, हमारे यहाँ पे वीर मार्ग है, वामाचार है, दक्षिणाचार है, कुलाचार है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे ब्लैक मैजिक वर्ड बाहर से आया है, जो सच में ही ब्लैक मैजिक है भारतवर्ष में या सनातन धर्म में जो है वो है तंत्र, और उसमें भी षटकर्म बोला जाएगा, जो कि मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण। उसको लोग ब्लैक मैजिक शब्द का यूज करना ही कहीं ना कहीं पे एक लिमिटेड वर्ड है। तो इस केस में जो लोग ब्लैक मैजिक का यूज करते हैं फॉर द नेगेटिव रीजन, बिल्कुल, तो क्या वो, अब मेरे को कुछ किसी के अगेंस्ट में गलत करना है और मैंने वो कर दिया, तो क्या फ्यूचर में वो मेरे पास कुछ मेरे को इफेक्ट करेगा, प्लस जिसने मेरे को हेल्प किया ये करने में उसको भी इफेक्ट करेगा क्या? बिल्कुल। देखिए, अगर आप कभी भी देखो कि जो ब्लैक मैजिक कर रहा है, आप डीप इनसाइड जाके देखो, उनको ऐसे ऐसे डिजीज होंगे या उनके फैमिली में ऐसे ऐसे केसेस होंगे, जो पैसा तो आ जाएगा आपके पास, बट पैसा उसमें कुछ नहीं कर भोग नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से शिव ने बार बार बोला गया है कि तंत्र तनु मात्र त्राण एके तंत्र, यानी आपको मोक्ष देने वाला जो पिकर हुए है वो तंत्र है। उसको आप प्रयोगात्मक विधि से इतना नहीं कर सकते। हाँ, आप किसी का कल्याण करो, आपका सिद्धि में बढ़ोतरी होगा। तो एक कैसे किसी को समझ आएगा कि उस पे नेगेटिव ब्लैक मैजिक किया गया है? देखिए, अगर नेगेटिव चीजों का बात करें, पहला बात, कहीं ना कहीं पे उसका कुंडली गड़बड़ जरूर होगा, जिसपे राहु का प्रभाव ज्यादा होगा, शनि का प्रभाव ज्यादा होगा, और सूर्य और चंद्र दूषित होंगे यानी कमजोर होंगे। जैसे किसी का अगर सूर्य ग्रहण है या चंद्र केतु के साथ है, तो इसलिए तंत्र में भी बोला गया है कि इंसान का जन्म नक्षत्र चाहिए। अगर मुझे आपका जन्म नक्षत्र पता है, तो मैं आपके नक्षत्र का अधिपति जो पौधा होता है, उस पौधे से मूर्ति बना के उसमें मारण, मोहन, वशीकरण किया जाता है। अगर हम लोग कालिका के स्तोत्र को भी पढ़े, उसमें भी बोला गया मूर्ति बनाने का विधान है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा का विधान है, लेकिन उसमें भी कुंडली इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो अपने कुंडली को दिखाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, 80% केसेस में देखा गया है कि एक्चुअली तंत्र हुआ नहीं है, वो सामने वाले का वहम है। क्यों? क्योंकि राहु जो है वो इल्यूशन क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो वो एक चीज है। और अगर तंत्र होगा तो सबसे पहला बात, आपका जो पूजा है ना, उसमें चाम नहीं रहेगा। आप डेली एक मूर्ति का पूजा करो, एक फोटो का पूजा करो, आप उसमें बहुत सारे इमोशंस देखोगे। वो फोटो कभी शाइन करेगा, आपका प्रॉब्लम्स आने से पहले वो मुरझा जाएगा। जैसे एक पौधा होता है, तुलसी का पौधा सूख जाता है, वैसे ही आपका पूजा एक्सेप्ट नहीं होगा। पहला बात, आपका पूजा में भगवान जो है वो आपको बार बार समझाएंगे, और सडन चीजें होंगे, जैसे कि घर के आस पड़ोस में एनिमल्स का मर जाना, या आपके घर में सडन डेथ होना। जैसे आपके घर में डॉग है, फिश है, बर्ड्स है, वो मरने लगेंगे, क्योंकि केतु जो है वो सबसे पहले प्रभाव को लेता है। डॉग्स मर जाएंगे। उसके बाद आता है मर्क्यूरी, बलि का बकरा। लाइक लाल किताब में एक टर्म आता है बलि का बकरा, दैट इज मोस्टली मर्क्यूरी एंड केतु। तो फिशेस मर जाएंगे, बर्ड्स मर जाएंगे। तो उस तरीके से आपको दिखेगा कि कुछ चीजें जो कि नेचुरल नहीं है, अननेचुरल। इसी पे दो मेरा और सवाल आया। एक अपने केतु का बात किया, डॉग्स का बात किया आपने, तो एंड प्लीज अब मेरे को जहां मैं गलत हुआ मेरे को बताना। हिंदू धर्म में कुत्तों को शनि भगवान का क्या कहते हैं? बिल्कुल माना जाता है, वाहन जैसा वाहन माना जाता है। शनि का डिफरेंट वाहन है। सारे साथी के टाइम पे देयर इज अ कैलकुलेशन, जिसमें हम लोग देखते हैं कि आपके लाइफ में सबको सारे साथी लगेगा, तो शनि क्या कुत्ते में आएगा, या हंस में आएगा, या मोर में आएगा, या भैंस में आएगा, या वल्चर पे आएगा। तो इसलिए शनि का मल्टीपल वाहन है, उसमें कुत्ता आएगा। अब यानी कि कुत्ते को काफी अच्छा, बहुत ऊपर का दर्जा दिया हुआ है। लेकिन हम बहुत बार ऐसे सोशल मीडिया में देखते हैं, हिंदू धर्म के लोग उन पे अलग अलग लेवल का टॉर्चर करते हैं। किसी को बांध के रख दिया, किसी को पीट दिया, किसी पे एसिड फेंक दिया, किसी को मतलब जिंदा गाड़ी के पीछे लगा के लेके जा रहे हैं। तो इनको आप क्या कहोगे? देखिए, पहला बात तो पशु को हिंदू शास्त्र में बहुत ऊपर दर्जा दिया गया है, इसलिए भगवान ने खुद का नाम ही कर दिया पशुपति, यानी पशुओं के पति। इवन इंसान को भी बोला गया है कि उसका जो पहला ज्ञान होता है भक्ति का, दैट इज पशु भाव। उसको हम लोग कुछ नहीं कर रहे, हम लोग अभी भी पशु भाव में है। उसके बाद वीर भाव, उसके बाद जो दिव्य भाव है। 3 भाव में पूजा पाठ होता है या आचरण होता है। उसमें भी कुत्ता बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि यम के साथ भी कुत्ता देखा गया है,
शनि के साथ भी होता है और काल भैरव या महाकाल भैरव के साथ भी कुत्ते को देखा गया है। अब ये जो टॉर्चर हो रहा है वो देखिए वो इंसान का सोचने का विकृति है। आज के डेट पे तो अगर आप देखें तो लोग क्या नहीं कर रहे हैं, लाइक अगर हम लोग न्यूज खोले तो आए दिन कुछ ना कुछ लाइक लोगों को मारने का या रेप केसेस आ रहे हैं, तो वो एक इंसान का मेंटेलिटी कुछ अगर हम लोग बोले तो मेंटली इश्यू है। बट कुत्ता ऑलवेज पवित्र माना गया है। जिस घर में कुत्ता रहता है उस घर में ब्लैक मैजिक इजिली नहीं होगा। अगर स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक हो भी जाए तो सबसे पहले वो कुत्ता जो बच्चा है वो खुद के ऊपर लेगा। बट ये तो सही नहीं है, सही नहीं है। और साथ में नहीं इंटेंशनली नहीं, कहीं ना कहीं पे वो ले लेगा। और साथ में जिस घर में कुत्ता रहता है वहां पे मर्क्यूरी, बुध और केतु ऑलवेज खुश, क्योंकि बुध और केतु जो है वो आपस में फ्रेंड है लाल किताब के हिसाब से, तो कुत्ता पालने से बहुत दोष खत्म हो जाता है। अभी किसी का मंगल का पूर्व जन्म का ऋण है, उसे गुस्सा ज्यादा आता है, मंगल 11वें में होगा, तब बोला जाता है कि आप स्ट्रीट डॉग्स को फीड करो। तो ऐसे केसेस में कुत्ता बहुत ऊपर है। तो जो टॉर्चर कर रहे हैं उनको डेफिनेटली लास्ट स्टेज में उनको वही चीजें मिलेगा। और जो कुत्ते पे टॉर्चर करते हैं उनका किडनी इश्यूज जरूर होना है, क्योंकि कुत्ता जो है वो केतु है और केतु किडनी पे इफेक्ट करता है। इसीलिए जो किडनी डिजीज होते हैं उसमें हम लोग बोलते हैं कि जस्ट दो चीजें करो, एक तो गौशाला में जाके हरा चारा खिलाना स्टार्ट कर दो और कुत्तों को पेडिग्री डालना स्टार्ट कर दो। अब यहाँ पे एक चीज है कि वाई पेडिग्री, देखिए कुत्ते को दूध या मीठा कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक तो साइंटिफिकली लैक्टोज और मीठा उनमें प्रॉब्लम देता है। अगर एस्ट्रोलॉजी को भी देखे तो मीठा मंगल है, तो मंगल केतु के साथ नहीं जाता, और दूध चंद्रमा है तो चंद्रमा भी केतु के साथ नहीं जाता। वहां पे बुध जाएगा यानी चिकन जाएगा, आपका थोड़ा बहुत राइस जाएगा और पेडिग्री जाएगा। जी हाँ। एंड और एक चीज, आप बलि का भी बात किए, एंड कामाख्या टेम्पल में लोग अपना मन्नत भी पूरी करते हैं बलि देके। इनफैक्ट इस्लाम धर्म में भी एक बलि का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस रहा है। तो हम बहुत आगे आ गए, हम 2025 में हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन कंज्यूमिंग मीट इज अ पर्सनल चॉइस, मैं उस पे नहीं जा रहा, वो सबका अपना अपना पर्सनल चॉइस है। कोई चिकन खाए, कोई फिश खाए, कोई वेजिटेरियन है, ठीक है। लेकिन सैक्रिफाइस, एनिमल सैक्रिफाइस इन द नेम ऑफ गॉड, मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूँ। ये क्यों किया जाता है आज के दिन भी? और ये क्या कहीं भगवान ने स्वयं लिखा है कि मैं इससे खुश हूँ या मैं इनसे खुश होंगी? ये तो मतलब सबसे पहला बात, अगर सबसे सात्विक कोई भगवान है वो है कृष्ण, राइट जी। अगर वृंदावन में जाए तो नो अनियन नो गार्लिक। जी जी जी। भागवत गीता के 11वें अध्याय के 26 और 27वें श्लोक में अगर देखे तो अर्जुन बोल रहा है कि हे कृष्ण, आपने इतना भीषण रूप लिया है कि जो भी कौरव और पांडव है सभी आपके मुंह में समा रहे हैं, और उनका जो ब्लड है, उनका जो मांस है वो आपके दांतों पे दिख रहा है, और मैं भयभीत हो रहा हूँ, ठीक है। और अगर देखें ये एक चीज हो गया, साथ ही में जो खाटू श्याम है, खाटू श्याम का स्टोरी सबको पता है। अर्जुन और कृष्ण जो बर्बरिक है उनके पास जाके बोले कि देखो युद्ध में अगर जीतना है तो 3 बलि हो सकता है दुर्गा के सामने, एक तो भगवान कृष्ण, एक अर्जुन और एक तीसरा है बर्बरिक आप खुद हो, ठीक है। अब कृष्ण अगर खुद का बलि देंगे तो अर्जुन ऐसे ही हार जाएंगे, अर्जुन खुद का बलि देंगे तो कृष्ण तो अस्त्र उठा नहीं सकते हैं, तो बर्बरिक एक तुम ही हो। तो बर्बरिक को बोला जाता है कि तुम अपना मस्तक काट दो देवी के सामने, और ऐसा माना जाता है कि भगवती दुर्गा ने अपने दोनों हाथों से उस बलि को ग्रहण किया, और साथ ही में तब से बर्बरिक को खाटू श्याम यानी कृष्ण के नाम से ही जाना गया। तो बलि का टाइम टू टाइम, आप देखिए वो छल हो, युक्ति हो या कपट हो, बलि पहले से ही रहा है। गीता में भी जैसे हम लोगों ने देखा कि 11th चैप्टर के 26-27 श्लोक में भी उसका वर्णन है कि भगवान कौन है। आपने उनको माता बुलाया, पिता बुलाया, कृष्ण को सखा बुला रहे हैं अर्जुन, बट एंड में उन्होंने क्या दिखाया? महाकाल रूप दिखाया, विश्व रूप दर्शन करवाया। उसी तरीके से वो जो है वो ना किसी की माता है, ना किसी की बहन है, ना किसी की पत्नी है, शी इज एनर्जी, इनफाइनाइट एनर्जी। अब यहाँ पे आता है कि क्या बलि देना चाहिए, तो देखिए कालिका पुराण में बलि का सबसे ज्यादा मेंशन है, बट उसमें ये भी तो लिखा हुआ है कि अगर आप चालकुमड़ा, चालकुमड़ा जी, तो उसको अगर बलि चढ़ाए तो बकरा बलि देने का इक्विवेलेंट फल जो है वो लाभ हो जाता है। उसके बाद आता है आपका इक्षुदंड, इक्षुदंड यानी आपका जो शुगर कैन का पौधा होता है उसको आप बलि दे सकते हो। सो ये आपके भाव के ऊपर है कि आप सामने वाले को कैसे देख रहे हो। अगर आपके अंदर वो रजोगुण है, रजोगुण क्या? रजोगुण इन द सेंस राजा जैसा क्वालिटीज। अब एक क्षत्रिय, ठीक है, जिनकी वजह से हम यहाँ पे सेव है, क्षत्रिय इन द सेंस जो देश को बचाते हैं। लाइक इन जनरल सोल्जर्स पहले के जमाने में एक स्पेसिफिक हुआ करता था, तो वो जब युद्ध में जाएंगे
क्या वो शाकाहारी फल मूल देख के जाएंगे तब वो युद्ध करेंगे? रानियां जोहर करती थी, वो भी बलि है। रानियां खुद को जोहर कर रही है, उसके बाद उस जोहर के राख से क्षत्रिय अपने बॉडी को लगाते हैं, भांग लेते हैं, फिर युद्ध में जाके एक एक सोल्जर 10-10 सोल्जर पे भारी गिरता है। दैट इज बलि, वो भी बलि चढ़ाते थे। तो उसी तरीके से आपके अंदर जो गुण है उसी तरीके का बलि। अगर आप सात्विक हो तो आप फ्रूट्स ऑफर करो, अगर आप राजसिक या तामसिक हो तब आप वो विभिन्न तरीके के बलि दो। अब यहाँ पे खाना और बलि का डिफरेंस क्या है? देखिए, हम जैसे हैं वैसे हम देवी को पूजा कर रहे हैं। कोई सात्विक है तो वो सात्विक तरीके से पूजन कर रहा है। जो इंसान खुद नॉनवेज ले रहा है वो देवी को भी उसी रूप में पूज रहा है। तो इसीलिए जिसका जैसा मानना है वैसे दिया जाता है। लेकिन अगर बात है कि क्या बलि से फल मिलता है, बलि से अनंत कोटि गुण फल मिलता है। जो प्रॉब्लम्स कहीं पे भी सॉल्व नहीं होगा वो बलि के एक प्रहार से नष्ट हो जाएगा। तो वो एक चीज है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। लेकिन जैसे कि आप बोले कि वो बलि फ्रूट्स का भी आप दे सकते हो, बिल्कुल, और आप एनिमल का भी जैसे अभी वैष्णव यहाँ पे आए तो पंच फल 5 फलों का बलि हो जाते हैं, विभिन्न तरीके के फलों को मिला के बलि दिया जाता है। वैसा एक बात है। आप जैसे कि अभी पॉडकास्ट के स्टार्टिंग से हम कास्ट का भी बात करें, ब्राह्मण का बात किए, क्षत्रिय का बात किए, तो आपको कहीं ना कहीं नहीं लगता ये कास्ट सिस्टम भी इंसानों ने बहुत ज्यादा अपने हिसाब से डिस्ट्रॉय कर दिया? चीज है, बलि को अगर मैं साइड में भी रख दूं, क्योंकि वो लिटरली उसका मीनिंग है, बलि का विधान है, शास्त्रों में पहले से ही बलि चलता आ रहा है, वरना क्षत्रिय युद्ध नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप और हम देश के अंदर है, हम शाकाहारी है, जो क्षत्रिय है वो जाते वक्त क्या दूध देख के जाएगा? वो खून देख के ही घर से निकलेगा। तो वैसा एक बात है। अब देखिए वर्ण सिस्टम कहाँ से आया? अगर भागवत को पढ़े तो उसमें बोला गया है कि जन्मते जायते शूद्र कर्मे द्विज उच्यते वेद पाठे भवेत विप्र ब्रह्म ज्ञानी च ब्रह्मनाथ। यानी जन्म से सभी शूद्र है जी। उसके बाद जब उसका संस्कार होगा यानी यज्ञ सूत्र लिया जाएगा तब वो द्विज बनेगा, उसके बाद वेद पाठ से विप्र बनेगा, और जब उसको ज्ञान आएगा ब्रह्म कौन है तब वो ब्राह्मण बनेगा। इंसानों ने उसको टाइटल्स में कन्वर्ट किया कि अगर गांगुली लिख रहा है या कोई त्रिपाठी लिख रहा है तो वो ब्राह्मण है, ये वो। बट एक्चुअली कोई भी ब्रह्म ज्ञानी। इफ यू रीड द स्टोरी ऑफ लोकनाथ ब्रह्मचारी, ठीक है, तो लोकनाथ ब्रह्मचारी ने अपने एक मुस्लिम फ्रेंड को ब्राह्मण संबोधन किया था। द रीजन बीइंग ब्रह्म का पता है उन्हें, तो जिनके पास ब्रह्म ज्ञान है वही ब्राह्मण है। वो एक बात है। इसीलिए तंत्र का प्रादुर्भाव हुआ। शिव ने चारों मुंह से 4 वेदों का प्रकाश किया, बट इनमें देखा कि इसमें तो वर्ण का भेद आ गया, तो 5वें सिर से तंत्र का प्रकाश हुआ। तंत्र में जो भी तंत्र दीक्षा लेगा वो सुप्रीम है, वो ब्राह्मण से भी ऊपर जाके अपने देवी का क्रिया कर पाएगा। ठीक है, इसलिए तंत्र में कोई भी आ सकता है। तो तंत्र साधना की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा कोई 3 मिथ है? देखिए बहुत सारे मिथ है, बहुत सारे, बट अगर ऐसा कोई 3 मिथ आप आज क्लियर करना चाहो अबाउट तंत्र साधना। सबसे पहले जैसे तंत्र में आते हैं लोग सबसे पहले वामाचार का बात करते हैं कि वामाचार में ये होगा वो होगा। तो पहला बात ऐसा कुछ नहीं है। आपका दीक्षा के बाद जब आप गुरु के साथ लाइक डिस्कशन करोगे या स्टडी करोगे तो वो प्रॉपर वामाचार भी आपको 2-3 साल के बाद जब आप रेडी होगे उसके बाद आता है कि तंत्र में लाइक आप कुछ भी कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है, तंत्र में भी अल्टीमेटली आप देवी को समर्पण कर रहे हो, सो शी नोज एवरीथिंग। आप किसी का बुरा करने जाओगे तो वो बैकफायर जरूर करेगा। और तीसरा जो है लाइक तंत्र में जो बोला जाता है कि बहुत इजीली आपको चीजें दिख जाते हैं एंड ऑल, तो वो आपका खुद का ओन सिद्धि है। आप कितने डेडिकेशन से कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि आपने एक मंत्र लिया 6 महीने के अंदर आपको देवी दिख जाएंगे। ठीक है, अब देवी इनफाइनाइट एनर्जी है, वो अगर आपको दिखने लग जाए आप तो अंधे हो जाओगे, आप ब्लास्ट हो जाओगे वो पे, है ना। तो वो एक चीज है, वैसे कुछ चीजें हैं। तो इंसानों में ये तांत्रिक को लेके डर या भय रहता है हमेशा, ये क्यों? देखिए पहला बात, मैं काशी में गया, वहां पे सत्यानंद गिरी बोल के एक अघोरी है, उनके पास ह्यूमन स्कल्स भी मिलेंगे, आपको बहुत कुछ मिलेंगे, बट उनका बिहेवियर लाइक वो मुझे आते तो क्या बोल रहे हैं कि घर पे जाके बोलना कि तुमको और एक मिल गए, आपको पिता समान स्नेह करने वाले कोई मिल गए, उन्होंने मुझे हक किया, हम लोग बिछड़ते वक्त आंसू आ गए आंख में। वो अघोरी है, लेकिन इन जनरल उनको देख के लगेगा नहीं, नॉर्मल रहेंगे, नॉर्मल वस्त्र में, साथ में उनका बिहेवियर सौम्य होगा। देखिए जो पात्र भरा हुआ है, जिस कलश के अंदर पानी है वो बजेगा ज्यादा नहीं जी, यानी जिसको सिद्धि मिला है वो शांत रहेगा, सही बात है। और जिसके पास सिद्धि नहीं है वो बोलेगा ज्यादा। और तांत्रिक क्या है, देखिए हम लोग सूक्ष्म रूप अगर स्थूल रूप से देखें तो बलि हो रहा है, पूजा हो रहा है, लेकिन एक्चुअल पूजा इनसाइड है। अगर सच में कोई तांत्रिक है वो जंगल में बैठ के भी सिद्धि लेगा, वहां पे बैठ के भी आपका काम कर देगा, क्योंकि जो चीज बाहर है वो चीज अंदर भी है। सो दैट इज तंत्र। ये जो डर है, वहम है, वो फैलाया गया है,
ताकि लोग कहीं ना कहीं पे नर्वस होके रेमेडीज के नाम पर चीजों की तरफ अट्रैक्ट ज्यादा हो जाए, सडन एक्टिविटीज करे, जो कि कहीं ना कहीं पे गलत है। जैसे बलि हम लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन अभी राहु का महादशा है, आप तब बलि दोगे आपको 100% बैकफायर करेगा। आपको त्रिपाप दोष चला है, यानी 3 क्रूर ग्रहों का महादशा एक साथ चल रहे, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा, तब भी आप बलि नहीं दे सकते हो। तब आपको दक्षिणाचार, तंत्र में भी 2 भाग है ना, तब आपको दक्षिणाचार यानी सात्विक फॉर्म में ही पूजा या स्वास्थ्यायन करना पड़ेगा। तंत्र साधना से या ब्लैक मैजिक से किसी को आप मार सकते हो, यानी जान से मार सकते हो? देखिए, पहला बात तो ऐसा कर्म जो करे उसको शैतानी बोला जाएगा, अच्छा इंसान तो करेगा नहीं, बिल्कुल। लेकिन फिर भी तंत्र में ऐसे कुछ विधान है जिसका प्रयोग करके आप सामने वाले को नुकसान कर सकते हो। बट अब यहाँ पे मैंने नुकसान बोला जी, मैंने मारने वाला बात क्यों नहीं बोला। अब देखिए सामने वाला कितना स्पिरिचुअली स्ट्रांग है। एक तो पहला बात, उस पे अगर आशीर्वाद है अपने पितरों का, अपने इष्ट देवता का, बंदा अपने माता पिता का सेवा कर रहा है। अब कोई इंसान सपोज उसका कुछ भी स्पिरिचुअलिटी नहीं है, वो एक अच्छा इंसान है, डेली एक बार हनुमान चालीसा भी पाठ कर रहा है, आप उस पे तंत्र करते रहो, क्योंकि सामने वाला बंदा भी तो कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर कोई बंदा आ रहा है, उसको कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन उसने एक दीक्षा लिया है, अपने गुरु को बहुत मानता है। तो एक लाइन है कि किंग कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यत् केंद्र च बृहस्पति। बृहस्पति सहाय हो जाए तो सामने वाला क्या करेगा, और जिसने दीक्षा लिया है उसका तो बृहस्पति लाइफ में है ही। दीक्षा लेने के बाद गुरु सामने आ जाता है ना, जो बृहस्पति रिजल्ट देगा वो गुरु देगा। या फिर सामने वाला बंदा का कुल देवता सहाय है, तब तंत्र नहीं होगा। तो आप प्रॉब्लम कब होगा, जब सामने वाला बंदा अपने मम्मी पापा को टॉर्चर कर रहा है, जीवों को, जैसे आपने बोला कि कुत्तों को मार रहा है, वो जो कर्मा है क्या पता उस पे लग जाए, ठीक है। स्नेक मारा है, स्नेक मारने के साथ साथ ही उस पे पूरा 3 जनरेशन का दोष लग रहा है, ब्रह्म हत्या कर दिया उसने। स्नेक मारने के बाद हमारे में विधान है कि सोने का नाग बना के नारायण नागबली त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है त्र्यंबकेश्वर में। उसी जगह पे अगर कर्मा बुरे हैं तो वो जरूर हिट करेगा। साथ में अगर महादशा भी बुरा है, कर्मा भी बुरा है, तब तो पूरा गया। जैसे राहु का महादशा है, बंदा ड्रिंक कर रहा है या सब कुछ कर रहा है, क्योंकि ड्रिंक भी तंत्र में बोला गया है कि एक प्रोसेस्ड वे में, या नॉनवेज भी एक प्रोसेस्ड वे में आप बलि का मीट ले सकते हो। रैंडमली कहीं से लेके भी दुकान से खरीद के जो मीट ले रहे हैं वो तंत्र में दोष है। तो वैसा एक चीज, अल्कोहल भी प्रोसेस्ड अल्कोहल आता है, क्योंकि अल्कोहल में 3 कर्स है, गुरु शुक्राचार्य का, भगवान कृष्ण का और ब्रह्मा का। क्योंकि द्रौपदी वस्त्राहरण ने, कृष्ण ने श्राप दिया था अल्कोहल को, कि अल्कोहल लेने के बाद धर्मराज ने ऐसा किया। शुक्र ने श्राप दिया था क्योंकि राजसभा में कच्छ मुनि को उन्होंने खा लिया था। तीसरा श्राप मिला था ब्रह्मा ने, क्योंकि ब्रह्मा ने जब अल्कोहल लिया तो वो खुद ही भ्रमित हो गए, तो इसलिए वो भी प्रोसेस्ड है। तो इसलिए जो इंसान इन अ वे रहेगा उस पर तंत्र प्रभाव नहीं करेगा, क्योंकि भगवती भी जज करेगी ना जी, वो अंधी तो नहीं है, वो भी देखेगी। भगवान श्री कृष्ण का भी कोई तंत्र पूजा होता है क्या? देखिए, जितने भी भगवान है कामरूप में, उन सभी को तांत्रिक वे में पूजा कर सकते हैं। उसमें जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल ले ले गणेश या गोपाल, उनका भी तांत्रिक पूजा होता है, दैट इज कॉल्ड तंत्रोक्त तर्पण या चक्र अनुष्ठान। चक्र अनुष्ठान में सभी देवताओं को नॉनवेज आदि से पूजा जाता है, लेकिन उसका भी प्रोसेस है, बलि के प्रसाद से ही पूजा होगा। और उसका एक बड़ा एग्जांपल है गणेश, हम लोग एक छोटे से बच्चे के फॉर्म में, है ना, बप्पा बोलते हैं, देखते हैं, क्यूट गॉड माना जाता है। जो बलि का प्रसाद है, जो बलि का ब्लड है, वो 4 पात्रों में रखा जाता है, और वो किसको जाता है, ओम जांग जोगिनीभ्यो नमो, योगिनियों को जाता है। ओम शांग क्षेत्रपालाय नमो, जो क्षेत्रपाल है, या इस जगह को जो रक्षा कर रहे हैं, हर एक जगह को रक्षा करने वाले। उसके बाद बटुक, ओम बम बटुकाय नमो, ओम गंग महागणपतये नमो, गणेश को ब्लड चढ़ता है। साथ ही में कभी आपने सोचा कि गणेश का बॉडी का कलर रेड क्यों है, ऑरेंजिश क्यों है, सिंदूर क्यों बार बार इतना अर्पण किया जा रहा है? क्योंकि गणेश के ध्यान मंत्र जो है ना, ओम खरवम स्थूलतनम गजेंद्र वदनम लंबोदरम, उसमें एक लाइन आता है कि उनके सूंड के एंड में ब्लड है असुरों का, यानी वो क्रूर भी है। अब सिंपली सोचो, एक शेर एक वाल को नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन एक हाथी वेज खाता है लेकिन वो वाल को भी तोड़ देगा। तो वो एनर्जी आप गणेश से कनेक्ट करो तो कितना उग्र हो सकता है, क्षण भर में विध्वंस कर सकता है। इसलिए गणेश को मूलाधार का देवता बोला गया है। तो गणेश, गोपाल, ऐसे देवताओं को भी बलि विधान से पूजा का विधान है। इस हम कामाख्या मंदिर में या दुर्गा पूजा के टाइम कुमारी पूजा का क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए, भगवान विष्णु ने जब रियलाइज किया था कि मैंने भी ब्रह्म हत्या किया है, टाइम टू टाइम मैंने असुरों का वध किया है, उसमें से बहुत असुर शिव के भक्त होते हैं, है ना, जो यज्ञ सूत्र धारण करते थे। तो अब विष्णु ने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए प्रायश्चित के तौर पर। तो उन्होंने भगवती कालिका का अष्टाक्षरी ओम क्रीं कालिकाय नमः 8 स्पेल वाला मंत्र किया। तो इनमें भगवती ने क्या किया, विष्णु के पाप को मुक्त कर दिया। तो आप पाप से एक इंसान निकले, पाप पुरुष निकले। तो वो पाप पुरुष जो है वो एक असुर था जिसका नाम हुआ कोलासुर। अच्छा। अब वो शिव को पूजने लग गए तो वो विजयी बन गए।
तो उन्होंने देवताओं को पूरा डिस्टर्ब कर दिया। तब सभी देवता इस जगह पे आए, कामरूप में आए और यहाँ पे आके देवी से स्तुति किया कि देवी आप हमारा रक्षा करें। देवी एक छोटी कन्या के रूप में प्रादुर्भूत हुई और बोला कि मैं ही कोलासुर को विध्वंस करूंगी। तो वो कोलासुर के पास जाके बोला कि मुझे भूख लगे, मुझे कुछ खाने दो। तब वो धीरे धीरे खाते 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 इनमें बोला राजन अब कुछ बचा नहीं है। तो राजा ने अहंकार से बोला कि सब कुछ खा लो, इस राज्य का सब आपका है। तो उन्होंने राजन को खा लिया। तो कोलासुर को भक्षण करने के लिए यहाँ पे कुमारी का नाम है कौल कुमारी। तो यहाँ पे कुमारी पूजा करने से जैसे उन्होंने पूरा ब्रह्मांड को खा लिया था, उसी तरीके से कुमारी को आप कुछ भी भोजन कराते हो यहाँ पे, तो आपको पूरा ब्रह्मांड को भोजन कराने का, यानी पूरा ब्रह्मांड अगर देवी के मुंह में चला जाए वो पुण्य आपको मिलता है इतना। और ये इंसिडेंट सती अंग गिरने से पहले, लाइक कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे सती का अंग गिरा इसीलिए महत्व रखता है, नहीं, ये इंसिडेंट कालिका पुराण में लिखा है कि इस इंसिडेंट के बाद में सती का अंग गिरा। यहाँ पे टाइम टू टाइम देवताओं आए और उन्होंने पूजा किया। इवन सती अंग से पहले भी यहाँ पे एग्जिस्टेंस था, पीठ यहाँ पे ऑलरेडी था। तो एक बात बताइए, कोई जब हम कोई पूजा करते हैं वर्सेस तांत्रिक पूजा जब हम करते हैं, पूजा एंड तंत्र पूजा, ऐसा सुनने में आता है कि पूजा को जितना हम पवित्र मानते हैं, नहा धो के सब बैठते हैं, एक अच्छा फीलिंग होता है, हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बुलाते हैं। तंत्र पूजा में कोई ज्यादा कुछ शेयर नहीं करता, अपने आप रखता है। नहाने का मुझे उतना पता नहीं है कि लोग स्नान करके जाते हैं कि नहीं, बट उसे इन जनरल अनक्लीन माना जाता है, ऐसा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहला बात, सब चीज सेम है। अच्छा, आपको नहाना है, आपको 3 बार संध्या करना है। आप तांत्रिक हो इसका मतलब ये नहीं कि आपका संध्या अशुद्ध होगा। आपको सुबह बैठना है, आपको एक बार दोपहर को बैठना है, आपको रात को बैठना है, आपको टाइम टू टाइम पूरा शरण करना है। तंत्र में कुछ विशेष क्रियाएं अलग है जो लोगों के सामने नहीं होगा। सपोज एक काली पूजा हो रहा है, तंत्र पूजा में भी 95% पूजा 90 to 95% सब सेम रहेगा। आप सबको लाओ, बलि जिसको नहीं देखना है वो थोड़ा हट जाए, और अनुष्ठान जो विशेष अनुष्ठान होता है जिसमें साधक बैठते तर्पण करते हैं वो थोड़ा अलग है। हाँ, अब उसमें शुचि अशुचि कैसे आया? अभी अगर हम लोग अघोर दीक्षा को देखें या तंत्र के बड़े लेवल पे चले जाए तो उनका ये मानना है कि अभी जैसे एक तांबे का लोटा है उसको डेली क्लीन करना है, बट एक सोने का लोटा जो है उसको डेली क्लीन करना पड़ता है? नहीं पड़ता है। ये इंसिडेंट रामकृष्ण और संत तोतापुरी का हुआ। तोतापुरी डेली वॉश करते थे, तब रामकृष्ण ने बोला कि ये सोने का होता तो चमकना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जो अघोर तक गए हैं अब वो शुचि अशुचि से बहुत ऊपर चले गए हैं। अब उनको 3 टाइम साधना नहीं चाहिए क्योंकि अब वो तांबा से गोल्ड बन चुके हैं। तो इन सिंपल वर्ड वो है। इसका मतलब ये नहीं कि आज मैंने दीक्षा लिया, ज्यादा दिन नहीं हुआ, 3-4 साल हुआ, अब मैं अगर बोलूं मैं संध्या नहीं करूंगा, मैं जस्ट ऐसे बिंदास रहूंगा, मुझे तो तंत्र मिल गया, दैट इज अ फेक वर्ड। आपको पूरा डिसिप्लिन होना है क्योंकि तंत्र क्या है? काल। काल कौन है? शनि। शनि मीन्स डिसिप्लिन। सबसे पहले डिसिप्लिन सीखेंगे, फिर आपको तंत्र में वो सब चीजें सिद्धियां तो मिलेंगी। ये जो एक मिसकंसेप्शन या मिस इन्फॉर्मेशन आया कि पंडित जी मतलब ही अच्छे हैं, तांत्रिक मतलब ही बुरे, ये कहाँ से आया फिर? ये एक्चुअली देखिए, युग जो है ना, स्थान काल पात्र। अब राजा परीक्षित को जब कली ने दर्शन दिया तो कली ने बोला कि कलियुग में जितने भी तामसिक चीजें हैं वो बढ़ जाएंगे, है ना। गोल्ड पे राहु का और कली पुरुष का प्रभाव ज्यादा रहेगा। तो एज ए रिजल्ट क्या हो रहा है, हम लोग ऑलवेज मोबाइल देख रहे हैं जो कि राहु का प्रभाव है। उसमें कुछ भी देखिए, आप एक अच्छा इंफॉर्मेशन दीजिए वो वीडियो वायरल नहीं जाएगा जी। आप एक बुरा वीडियो दो वो वायरल जाएगा, क्योंकि कली पुरुष या राहु का प्राधान्यता है। तो एज ए रिजल्ट वो सब चीजें प्रचार हो के, ताकि क्योंकि जो ज्यादा रटता है उसका प्रभाव ज्यादा हो जाता है। सो दैट इज द सिंपल थिंग। बट कहीं ना कहीं पे तंत्र तो गोपनीय है, उसको मिसलीड कौन करेगा, उसके बारे में बोलेगा कौन? जो तंत्र नहीं है उसका ही प्रचार होगा। इन सिंपल। क्या हम तंत्र के थ्रू हमारे फोर फादर्स, फोर मदर्स, पिछले के जनरेशन, या हमारे कोई करीबी कोई गुजर गया हो, या हमारा कोई करीबी कुत्ता या बिल्ली ही गुजर गया, कोई भी दादा दादी, उनको हम बुला सकते हैं? कैन वी समन स्पिरिट्स? प्रत्यक्ष रूप से अगर आपको ऐसे बुलाना है तो वो तो गुरु कृपा है। आपका गुरु जब आपको बैठा के जब क्रिया करेंगे या पूजा आदि करेंगे वो अलग चीज है। बट जो इंसान अच्छे से प्रॉपर साधना करता है या तंत्र में जिसका साधना स्ट्रॉन्ग है, पूरा शरण कर रहा है, उसे अपने पितरों से डायरेक्ट मैसेज जरूर मिलेगा। जैसे कि मैं अगर बोलूं तो 2022 में मेरा फर्स्ट न्यूज इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें मेरा सबसे पहला शो पितृ रिलेटेड था, पितृपक्ष में था। अब लोग बोलते हैं कि पितृपक्ष में अच्छा काम होता नहीं है, मेरा हुआ। द रीजन बीइंग, जब मैं 20-21 साल का था तब से मैं ये बिलीव करता हूँ कि जितना इंपॉर्टेंट भगवान है ना, उससे भी कहीं ज्यादा शायद पितृ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
तो दैट इज द वे। वैसे अगर आप कनेक्ट करो, जैसे आप किसी देवता को बहुत मानते हो, जैसे रिसेंट एक इंसिडेंट हुआ, मेरे किसी क्लाइंट को मैंने बोला नारायण नागबली कराओ, तो शी गॉट कंफ्यूज, तो उन्होंने साईं बाबा से बोला बिकॉज शी बिलीव साईनाथ, तो बोला कि साईं बाबा मैं करूँ या ना करूँ। उन्होंने सपने में देखा कि साईं बाबा उनको यहाँ पे टच करके चले गए, यानी इट्स यस पॉजिटिव देखा उन्होंने। तो उसी तरीके से जब आपका संध्या स्ट्रांग होगा तो आपको संध्या में प्रॉपर वो सब चीजें आपको टाइम टू टाइम दिखेंगे। 3 मिसअंडरस्टूड थिंग्स अबाउट कामाख्या टेम्पल। पहला बात तो देखिए ब्रह्मपुत्र का पानी लाल हो जाता है, ये एकदम सरेआम सफेद झूठ। दूसरा बात, अगर आप आए तो बोला जाता है यहाँ पे लड़कों का एंट्री नहीं होता है, वो सबसे बड़ा झूठ। तो पूजा कौन करेगा? ब्राह्मण की जगह पे पूजा कौन करेगा? हर कोई आ रहा है। और तीसरा बात जो है, जैसे बोला जाता है यहाँ पे सभी तांत्रिक है, नहीं, यहाँ पे विभिन्न धर्म के लोग, जो वेद पाठी लोग हैं, ठीक है, वो लोग भी आते हैं, अपना अनुष्ठान करके चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको चलते फिरते तांत्रिक मिल जाएंगे। और जैसे कि देखा जाता है कि बहुत सारे स्टोरीज बनते हैं कि यहाँ पे ऐसे लोग मिलते हैं, वैसे लोग मिलते हैं, नहीं, यहाँ पे जो तांत्रिक भी है वो भी आपको प्रॉपर इंसान मिलेंगे। माँ कामाख्या को हम घर में पूजा कर सकते हैं? देखिए माँ कामाख्या का अगर चित्र है, अगर फोटो है, यू कैन कीप, उसमें भी जो उनका शांत रूप है यानी षोडशी रूप में, वैसे आप रखिए। लेकिन उसमें भी कुछ फॉर्म ऐसा है, अभी जैसे कामाख्या के फोटो में एक फोटो आता है जिसमें भगवान शिव सती के डेड बॉडी को लेकर नाच रहे हैं, वैसा फोटो नहीं रखना चाहिए। कामाख्या का मूर्ति जिसमें 6 उनका सिर है, वैसा मूर्ति घर पे नहीं रखना चाहिए। और अनटिल एंड अनलेस आपने प्रॉपर मार्ग से दीक्षा लिया है, गुरु ने आपको परमिट नहीं किया है, तब तक कामाख्या के अनुष्ठान घर पे ना करना सर्वोत्तम है। एक फनी क्वेश्चन से एंड करेंगे। ऐसा कुछ रिक्वेस्ट बताइए जो अक्सर लोग लेके आते हैं और बहुत अजीबोगरीब रिक्वेस्ट आते हैं, तो सुन के आप मन में सोचते हो कि पहला बात तो ऐसा आता है, देखिए स्थान काल पात्र के हिसाब से लाइफ में जो भी हो रहा है वो भी तो देवी ने ही कराया है जी। तो ऐसे में ऐसा सिचुएशन आता है, समवन हु इज ऑलरेडी मैरिड, पति के साथ भी है, अब वो बोल रहे हैं कि मुझे पति भी चाहिए। अच्छा। अब ऐसा हो जाता है कि उनका कोई पार्टनर भी है बाहर, अब उनको वशीकरण का पूजा करना है या किसी का, हाँ ऐसा मेरे पास केस आया ऐसा, तब मैं बोल लेता हूँ कि इट वोंट गो वेल, ये नहीं होगा। क्योंकि देखिए ऐसा रिक्वेस्ट सच में आता है? आता है, बिल्कुल आता है, मैंने काम करे, उसमें क्रूर कर्म होता है। अब देखिए कोई स्मशान में बैठ के पूरा क्रूर वे में कर रहा है, वो तो गलत है, उसे प्रभाव मिल भी जाए, बट जब पूजा देवी के सामने हो रहा है तब वो बिल्कुल फलित नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में लोग आते हैं और मैं मोस्टली ट्राई करता हूँ कि उनको काउंसलिंग देके उसी पूजा को बोलो किसी अच्छे रीजन से करें, जैसे कि जॉब हो गया या मूव ऑन हो गया या लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी। क्योंकि तंत्र हो या कुछ भी हो, उसको आप गलत मकसद से नहीं कर सकते, क्योंकि कंट्रोल में तो शिव ही है ना। और तो कोई ऐसा एक और कोई और अगर बाकी चीज देखे तो मोस्टली वशीकरण का केस ज्यादा आता है। और हाँ कभी कभी ऐसा आता है कि मेरे पास मोस्टली कोर्ट केस का बहुत ज्यादा है, क्योंकि कामाख्या का अगर देखे तो ऐसे केसेस में बहुत टाइम पता चलता है कि सामने वाला बंदा सही नहीं है, बट ऑलरेडी पूजा करना पड़ता है। लेकिन हाँ रिजल्ट आपको आपके कर्मों के हिसाब से ही मिलेगा। आपने पूजा किया है इनडायरेक्टली वो मिल जाएगा। सपोज आपने कोर्ट केस के लिए पूजा किया, वो सपोज नहीं भी फला, आपको सडनली बिजनेस में गेन हो जाएगा, देवी ऋण नहीं रखेगी, लेकिन वो फलेगा या नहीं दैट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ पूजा, और दूसरा आपके भाव कितने सही है। दैट्स एक्चुअली। थैंक यू सो मच। एक हमारा सेक्शन है स्ट्रेट वर्सेस ट्विस्टेड, बिल्कुल, जहां मैं आपको 6 लाइंस बताऊंगा, आपको बिना सोचे बिना ज्यादा समझे तुरंत देना है। आपको इधर स्ट्रेट बोलना है या ट्विस्टेड बोलना है। ट्विस्टेड मतलब गलत या आधा सच, स्ट्रेट मतलब सीधा। तो स्ट्रेट वर्सेस ट्विस्टेड, रेडी हो आप? मोस्ट तांत्रिक्स आर फेक। स्ट्रेट। Black magic exists in this country. Straight. You can wash away your sins by performing yajnas. Twisted. Tantrics can predict the future. Straight. Visiting Kamakhya can help unmarried women get married. Straight. Tantra sadhana can be used to earn money. Twisted. Thank you so much. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। भगवती कामाख्या हम सभी को मार्गदर्शन करें, बिल्कुल हमारा वीडियो लोगों तक पहुंचे जरूर, क्योंकि हम लोगों ने मिसगाइड नहीं किया है, लोगों को इन्फॉर्मेशन देने का। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पूरी टीम के तरफ से आपने हमें समय दिया, एंड मैं आशा करता हूँ कि भगवान आपको अच्छा रखे, खुश रखे। थैंक यू सर।